आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो बात मेरे परिवार से संबंधित है, मेरे निजी जीवन से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं चाहता हूं आप सभी के बीच में साझा होनी चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमेशा बुद्ध की शिक्षाएं क्या है या बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है, उनका जो मिशन है, आखिर वो क्या है, इसके बारे में हम आपको तो हमेशा बताते रहते हैं। विभिन्न वक्ताओं के विचार हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बुद्ध ने नैतिकता की बात की है, बुद्ध ने मानवता की बात की है, बुद्ध ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने की बात की है, बुद्ध ने बुद्धि संगत बातों को मानने की बात की है, बुद्ध ने तार्किक बातों को मानने की बात की है और बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिससे लोगों का कल्याण हो सके। फिर सवाल उठता है कि यदि हम उन बातों को यदि माने, बुद्ध की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार लें, क्या वास्तव में इससे हमारे जीवन में कुछ फर्क पड़ता है, कुछ अच्छा घटित होता है? दोस्तों, इसी प्रश्न का जवाब है ये वीडियो। ये जो वाक्य मैं आपके बीच में साझा करने जा रहा हूँ, ये जो प्रश्न है उसका एक बहुत बड़ा जवाब है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बुद्ध को मानने वाले लोग और वास्तव में जो बुद्ध को मानते हैं, सिर्फ नमो बुद्धाय जय भीम कहना ही काफ़ी नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, बुद्ध ने जो बातें बताई हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तो मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है, यदि आप वह जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी महान हैं और बुद्ध की शिक्षाओं से लोगों का जीवन बदल सकता है, लोगों का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो कोरोना के कारण इस देश के अंदर में चारों ओर हाहाकार मच गया था। लोग ऑक्सीजन के लिए, लोग इलाज के लिए, उपचार के लिए हॉस्पिटलों में जा रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें बेड नहीं मिल रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। जो दवाइयाँ इलाज के लिए बताई जा रही थी, महत्वपूर्ण दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो मिलना मुश्किल हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस बीमारी में, इस संकट काल में अपने भी पराये हो जा रहे थे। कोई चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसे वक्त में जब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वाक्य हमारे सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करने वाले हैं, एक प्रेरणादायी हैं। और हमें भी उन बातों को यदि माने तो हम किसी न किसी का थोड़ा सा भी कम से कम भला जरूर कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी बच सकती है। दोस्तों, मैं बात बताने जा रहा हूं अपने भाई से संबंध। मेरे भाई का नाम है धर्मेंद्र। वो इस समय कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कलबुर्गी के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक प्राइवेट संस्थान में कार्य करता है। और दोस्तों, वह 16 अप्रैल 2021 को उसे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब ये बात मुझे पता चली, मेरे परिवार को पता चली कि मेरा भाई संक्रमित हो गया है, बीमार है और काफ़ी सीरियस अवस्था में है, तब हम चाह के भी उसकी मदद करने के लिए कलबुर्गी या कर्नाटक नहीं पहुंच पा रहे थे। दोस्तों, कारण क्या था? क्योंकि पूरे देश के अंदर में उस समय लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे देश में लगभग उस समय लॉकडाउन लग चुका था। आवागमन के साधन थे वो बाधित हो गए थे। हर व्यक्ति डरा हुआ था, सहमा हुआ था। दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं कर्नाटक पहुंचूं। मैं बहुत सोच रहा था मैं कैसे जाऊंगा वहां पे। वहां पहुंचने का उस समय कोई साधन नहीं था। एक अजनबी शहर है, एक अजनबी प्रदेश है। वहाँ मेरा भाई हॉस्पिटल में वो भर्ती था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मैं बहुत पैसे वाला भी नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मेरे वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। इस चैनल के माध्यम से मैं जो कुछ भी बातें बताता हूँ, तो मेरी बातें सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के जिस भी देश में अम्बेडकरवादी रहते हैं, जो मानवतावादी विचारों को पसंद करते हैं, वो हमारे चैनल को सुनते हैं, देखते हैं।
तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे साथ जो परेशानी गुजर रही है उसको मैं साझा करूं। मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी और बताया कि मेरा भाई कलबुर्गी कर्नाटक में इस समय एडमिट है। उस हॉस्पिटल का नाम बताया। जो भी साथी जो कलबुर्गी में रहते हैं, कर्नाटक के आसपास में रहते हैं, यदि वे उसकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ उसकी मदद करें। ऐसी गुहार लगाते हुए, ऐसा मैंने प्रार्थना करते हुए अपनी बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है कर्नाटक से ही, और सबसे अच्छी बात यह है वो फ़ोन आता है जहां मेरा भाई एडमिट था, वहां से कुछ कदमों की दूरी से कलबुर्गी से एक वीनू नाम के एक मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता था। आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं या जब फ़ोन आया था उसके पहले मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनका फ़ोन आता है, वो मेरा मैसेज व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में पढ़ते हैं, उसके कारण वो मुझसे संपर्क करते हैं और मुझे सबसे पहले यही कहते हैं, सुरेश जी मैं कर्नाटक कलबुर्गी में रहता हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आपके भाई की स्थिति क्या है मुझे बताइए। मैंने कहा दोस्त आप उसकी सिर्फ एक ही मदद कीजिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप उससे बात कर लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए कि वो कैसा है। आप सिर्फ उसका हालचाल ही जान लेंगे तो मेरे ख्याल से उसको एक मॉरल सपोर्ट हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कोई है मेरा अपना यहाँ पे इस अजनबी शहर में, कोई है जो मेरी इस शहर में मेरी मदद कर सकता है। भलाई मेरे भाई मेरे माँ बाप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। जब ये भावनाएं उसे महसूस होगी तो निश्चित रूप से उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके अंदर उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दोस्तों किसी भी बीमारी, सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी, किसी भी दुख की घड़ी में सबसे बड़ा उपचार या सबसे बड़ी दवाई मेरे ख्याल से आत्मविश्वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक सोच होती है। फिर वीनू जी ने मुझे कहा सुरेश जी अब मैं बात करता हूँ धर्मेंद्र से, फिर आपसे बात करता हूँ। वीनू जी ने मेरे भाई से बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के कहा सुरेश भाई आपके भाई से मैंने बात किया, उनसे मैंने उनका हालचाल पूछा है। तब तक मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आ रहा था। मैंने वीनू से कहा वीनू जी मेरे भाई का फ़ोन आ रहा है, धर्मेंद्र का फ़ोन आ रहा है, मुझसे पहले बात कर लेता, फिर मैं आपसे बात करूँगा। धर्मेंद्र ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे एक वीनू नाम के कोई आपके दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया था, वो मुझे कह रहे थे मैं आपके लिए अभी खाना लेके आता हूँ। तो मैंने कहा मुझे खाना मिल गया, हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक अजनबी शहर में और जिस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, और ऐसे समय में जो इस बीमारी से लोग डरते हैं, यदि कोई संक्रमित का नाम भी सुनता है तो लोग उसको देखने नहीं जाते। दोस्तों उस वक्त में एक अजनबी व्यक्ति मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, वीनू भाई दूसरे दिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाकर धर्मेंद्र को जो सामग्री उस धर्मेंद्र ने मंगाया था उन्हें दे के आए और रिसेप्शन से बात भी किए और उन्होंने बताया कि उसकी हेल्प कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अफसोस दोस्तों थोड़ी देर के बाद वीनू जी का फ़ोन आता है, सुरेश भाई मेरा रिपोर्ट आया है और मेरा रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गया। लेकिन सुरेश भाई आप चिंता मत करना, मेरी वाइफ जो है वो आपके भाई की हेल्प करेगी। हालांकि उसका भी मैंने चेकअप कराया है। दोस्तों इस बात को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ। दोस्तों कुछ ही देर के बाद उनकी वाइफ भी संक्रमित पाई गई, उन्हें बताया वो भी पॉजिटिव है। अब दोस्तों वो तो संक्रमित हो गए, जो व्यक्ति मेरी मदद कर रहा था वो संक्रमित हो गया। अफसोस दोस्तों वो दोनों संक्रमित हो गए, दोनों कोरोना से जंग लड़ने लगे। मैं वीनू से भी बात करता था, उनका भी हाल चाल लेता था, धर्मेंद्र से भी बात करता था। उसके बाद एक मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए मेरे काफ़ी पुराने दोस्त काशीनाथ शंकर सिंह हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला सुरेश भाई आप डरना नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। कलबुर्गी में बहुत सारे अपने लोग रहते हैं, बहुत सारे जय भीम वाले लोग रहते हैं, उसके आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें बताएं, उनकी बातें सुनकर भी मुझे अच्छा लगा। और अपने जो काशीनाथ जी ने भी मेरे भाई से बात की, उन्होंने बताया कि मैं 1-2 दिन के बाद वहीं आऊँगा, क्योंकि काशीनाथ जी वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप डरना नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे वक्त में आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ 2 शब्द कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो भी हेल्प या जो भी उपचार डॉक्टर करता है, जो भी दवाइयाँ जो देनी होती हैं, जो भी उपचार देना होता है, वो जो स्वास्थ्य कर्मी होते वो करते हैं। लेकिन जो अपने परिजन होते हैं, दोस्त होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं ना, जो व्यक्ति संक्रमित होता है, यदि उसे लगता है कि ये मेरे आसपास हैं, यदि मुझे कुछ भी होगा, कोई भी परेशानी होगी तो ये लोग हैं।
जब ये भावना हमारे अंदर आती है दोस्तों, तब एक उपचार जो होता है वो कई गुना तेजी से उसका असर दिखने लग जाता है। तो काशीनाथ जी ने जो बातें की उसका भी फर्क मेरे भाई में नजर आया। और उसी बीच में मेरी बात हुई हमारे एक प्रमोद कुमार सिंधे हैं। ये भी मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। अब पुराने का मतलब ये नहीं कि इनसे मैं कभी मिला हूँ या मेरे साथ में कभी पढ़े हैं, खेले कूदे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये भी वीरल बाबा साहब के जो भी हम काम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कुछ भी मैं बहुजन महापुरुषों की विचारों को फैलाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, उसके कारण प्रमोद कुमार जी मेरे दोस्त बने फेसबुक में। और काफ़ी दिनों से मेरी दोस्ती उनसे थी, लेकिन कुछ सालों से हमारे बीच में हाय हेलो नहीं हो पाती थी क्योंकि वो व्यस्त रहते थे। फिर प्रमोद जी को जब पता चला कि मेरा भाई कलबुर्गी में एडमिट है तो उन्होंने मुझे फ़ोन किए। और प्रमोद जी ने फिर एक बौद्ध भिक्षु हैं भंते वर ज्योति से उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मेरी बात कराई। और मैं आपको बता दूं, प्रमोद कुमार सिंधे बीदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कर्नाटक के बीदर में, जो कि कलबुर्गी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और भंते जी वो भी बीदर के हैं। भंते जी से बात हुई, भंते जी ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मैंने बताया भंते जी मेरा भाई कलबुर्गी के यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जानते ही हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन या बहुत सारी दवाइयाँ वो मिल नहीं पा रही है, और आप जानते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मेरा भाई वहाँ अकेला है, हम लोग चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। और यदि हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो एक अजनबी शहर है बंते जी, हम उसकी मदद कैसे कर पाएंगे, आप इसके लिए कुछ कीजिए। बंते जी ने कहा कि कलबुर्गी में मेरे बहुत सारे उपासक रहते हैं सुरेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा भाई ठीक होगा। और मैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए जाता हूँ, कल ही जाऊँगा। दोस्तों, बंते जी जो मुझे जानते नहीं थे, जो मेरे भाई को नहीं जानते थे, वो कह रहे हैं कि मैं आपके भाई से मिलने कल पहुंच रहा हूं, जो 200 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने जो शिक्षा दी है ना, मानवतावादी विचार, लोगों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना, जो हम ये बात बताते हैं ना दोस्तों, ये वाकया मेरे साथ में गुजरा है। ये घटना जो है, ये जो बुद्ध की जो शिक्षा है, इम्प्लीमेंट होते हुए मैंने देखा है दोस्तों। भंते जी दूसरे दिन कहाँ पहुँच गए दोस्तों, जहाँ मेरा भाई एडमिट था वहाँ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ कोविड सेंटर होता है, अपने भी नहीं जाते वहाँ पे, लेकिन भंते जी अपनी जान जोखिम में रखते हुए जहाँ मेरा भाई एडमिट था वहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों। और वहाँ पहुँच के उससे कहते हैं कि धर्मेंद्र तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ पे हूँ, और जब तक तुम्हारा इलाज पूरी तरीके से नहीं हो जाता और तुम ठीक नहीं हो जाते और हॉस्पिटल से तुम्हारी छुट्टी नहीं हो जाती, घर सुरक्षित नहीं पहुँच पाते, तब तक मैं कलबुर्गी में ही रहूँगा। और जो भी इंजेक्शन की ज़रूरत हो रही है, डॉक्टर जो भी बोलेंगे वो सारी व्यवस्था मैं करवाऊँगा, तुम चिंता मत करना। मुझे बताओ दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु जिसे मैं नहीं जानता, जिसे मेरा भाई नहीं जानता, जो बौद्ध भिक्षु 200 किलोमीटर की दूरी में रहता है कलबुर्गी से, वो मदद करने के लिए वहां पहुंचता है। सिर्फ क्यों? आपसे मैं जानना चाहता क्यों? बहुत सारे धर्म प्रचारक होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ दान दक्षिणा लेना चाहते हैं। मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आज यही कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान यदि मानवतावादी विचार नहीं रखता है, कितने भी उपासनाएं, कितने भी प्रार्थनाएं, कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले दोस्तों, उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता दोस्तों। जब तक वो धरातल में किसी की मदद नहीं करे, किसी की सेवा नहीं करे, तब तक दोस्तों सब मेरे ख्याल से सारी क्रियाएं, सारे कर्मकांड, सारे उपासनाएं, सारी विधियां सिर्फ ढकोसला है दोस्तों। प्रमोद कुमार सिंधे जी, जिनके कारण भंते जी से संपर्क हुआ, जब प्रमोद कुमार जी ने जब बात की, ये सारे लोगों ने जब मेरे भाई से फ़ोन पे बात की, उसके बाद में दोस्तों मेरा भाई काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा भाई ठीक हो गया है। वो काफ़ी खुश था, उसे कोई टेंशन मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रही थी। तकलीफ़ें हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके ऑक्सीजन लगा हुआ था, ये सारी बातें तो थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा इलाज जो है अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भंते जी को वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर पहचानते थे।
भंते जी उस क्षेत्र के जाने माने बौद्ध भिक्षु थे। लोग उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर जब भंते जी आते थे तो उनके साथ में मेरे भाई से मिलने आते थे। फिर भंते जी ने जो काम शुरू किया उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। और मेरा काम सिर्फ दोस्तों यही हो गया था कि मैं सिर्फ फ़ोन पे मेरे भाई से बात करता था। मैं भंते जी के संपर्क में था। वहाँ जो कलबुर्गी में जितने भी हमारे साथी जुड़े थे कर्नाटक के, उनसे मैं संपर्क में रहता था। काशीनाथ जी से हमेशा बात करते रहता। प्रमोद कुमार सिंधे जी से बात करता था। विनू जी का मैं हालचाल पूछता था, वो कैसे हैं, उनका इलाज कैसा चल रहा था। वो घर पे ही अपना इलाज करवा रहे थे। दोस्तों ये सब क्यों हो रहा था मेरे साथ, और ये लोग क्यों कर रहे थे? ये कोई चमत्कार नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसा आप सोचे कि ये चमत्कार हो रहा है या कोई भगवान या कोई ईश्वर वहाँ प्रकट हो गए। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बाबा साहब की जो बात करता हूँ, बाबा साहब के विचारों की बात करता हूँ। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मानवतावादी विचारों का प्रचार किया है, समतावादी विचारों का प्रसार किया है, कहीं ना कहीं मानवता की सेवा कैसे की जाना चाहिए, इन बातों का जो प्रचार प्रसार किया है, उन्हीं बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं अच्छी बातें रखता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो लोग मेरी मदद कर रहे थे उनके विचार भी मेरे विचारों से मेल खाते हैं दोस्तों। उसके बाद में भंते जी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन या जो जो इलाज के लिए आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, भंते जी ने बिल्कुल 5-6 दिन गुलबर्गा में रह के उसकी मदद की। और उसके बाद मेरा भाई जब ठीक हो गया, भंते जी लगभग 1 सप्ताह कलबुर्गी गुलबर्गा में रहे और मेरे भाई की उन्होंने मदद की। जो भी आवश्यक दवाइयों की ज़रूरत पड़ी हमने भंते जी को बताया। भंते जी खुद धर्मेंद्र के संपर्क में थे और उन्होंने उसकी मदद की। और आपको बताऊँ, मेरा भाई ठीक होकर घर पहुँच गया। जब मेरा भाई ठीक होके घर पहुंचा, उसके बाद भंते जी कलबुर्गी छोड़कर बीदर, जहां वो रहते हैं, जहां उनका मेडिटेशन का एक सेंटर है, तब वहां पहुंचे। तो दोस्तों उनकी जो मदद है वो बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बुद्ध की बातें यदि हम माने, यदि बुद्ध की बातें आप सभी माने, बुद्ध की शिक्षाएं कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यदि बुद्ध की शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में उतारे, दोस्तों मानवता का कल्याण ही होगा, लोगों का कल्याण ही होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात और कहूँगा, यदि आपने घंटी की बटन नहीं दबाई तो घंटी की बटन क्लिक कर दीजिए।